हेलो एवरीवन, आज हम प्रोबेबिलिटी की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड्स एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहा है और कई बार पूछा जा चुका है। तो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चलिए ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? ए एंड बी थ्रो ए डाइस अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 6 एंड विंस द गेम। ए और बी दो दोस्त हैं और एक डाइस का गेम खेल रहे हैं। अगर किसी को भी 6 मिलता है तो वो गेम को जीत जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। हमें उन दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर ए पहले गेम को स्टार्ट करेगा तो। अगर डाइस को एक बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये सभी को पता है। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हमारी पॉसिबल आउटकम हो सकती है अगर किसी डाइस को हम एक बार उछालते हैं तो। अब दो इवेंट हम कंसीडर करेंगे। एक इवेंट हम मानेंगे कि ए को जीत मिलेगी, ए को 6 मिलेगा, और एक इवेंट हम मानेंगे बी को 6 मिलेगा। तो दो इवेंट हम लेट कर लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट A gets a 6, A को 6 मिलेगा, एंड F be the event that B gets a 6। तो दो इवेंट हमने मान लिए। अब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या होंगी देखिए। E इवेंट क्या है? 6 आने का इवेंट है, और F इवेंट भी क्या है? 6 आने का इवेंट है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब देखिए P ऑफ E, P ऑफ E क्या होगी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसके अंदर? 6 आने के एक ही फेवरेबल केसेस है, तो 1 डिवाइड बाई टोटल केसेस कितने हैं? 6। तो P ऑफ E कितनी हो जाएगी? 1/6। इसी तरीके से P ऑफ F भी कितनी हो जाएगी? ये भी 1/6 होगी, क्योंकि F इवेंट में भी क्या है? F बी द इवेंट दैट B गेट्स ए 6, P को 6 मिलेगा। तो 6 की ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी दोनों सेम ही है। उसके बाद नहीं आने की क्या होगी? तो गेम खेल रहे हैं डाइस के अंदर, ये तो है नहीं कि पहली बार में ही 6 मिल जाएगा, कभी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो नोट की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल लेते हैं कि 6 नहीं मिलेगा। तो P ऑफ E नोट और P ऑफ F नोट दोनों की सेम होगी, 1 में से माइनस कर देते हैं तो 5/6 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। दोनों की एक साथ विनिंग की प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते। हम किसी एक को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ए को हम जिता रहे हैं, यहाँ पे हमने मैच को फिक्स कर दिया, ए से हमने पैसे ले लिए और ए को हम जिता रहे हैं। बी का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, बी को सिर्फ हमें हराना ही हराना है। तो ए कैसे जीत सकता है देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिक्स। अब ए पहले गेम को स्टार्ट कर रहा है, तो ए ने डाइस को उछाला और क्या पता पहली बार में ही ए को 6 आ जाए। पहली बार में ही ए को 6 मिल जाएगा तो वो जीत जाएगा। पहली बार में बी का तो नंबर ही नहीं आएगा बेचारे का। अब और क्या हो सकता है? पहली बार में अगर ए को 6 नहीं मिलेगा तो फिर बी का नंबर आएगा, और बी को हमने जिताना ही नहीं है। बी को हमने जिताना नहीं है, इसका मतलब बी को 6 नहीं मिलेगा। बी को 6 नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर ए की बारी आएगी, फिर वो थर्ड थ्रो हो जाएगा। फर्स्ट थ्रो के अंदर ए को अगर 6 मिलेगा तो फर्स्ट थ्रो के अंदर मिल सकता है, थर्ड थ्रो के अंदर मिल सकता है, फिफ्थ थ्रो के अंदर मिल सकता है। ऐसे ए की बारी कब कब मिल सकती है हमें? फर्स्ट थ्रो के अंदर, थर्ड के अंदर, फिफ्थ के अंदर, इसी तरीके से चलता जाएगा। इनके बीच में जो नंबर है वो किसका है? बी का। पहले ए का नंबर आएगा, फिर सेकंड में बी का आएगा, फिर थर्ड में फिर से ए का नंबर आएगा, फिर फोर्थ में बी का आएगा, और बी को हमने जिताना ही नहीं है। तो हमें सिर्फ किस किस की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है? ए की। तो ए कब कब जीत सकता है? जब उसे 6 मिलेगा पहले थ्रो के अंदर, तीसरे थ्रो के अंदर, पांचवें थ्रो के अंदर। तो अब ये तो हमें पता नहीं है कि किस थ्रो के अंदर 6 मिलेगा, हम तो बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो पहले में मिल सकता है, तीसरे में मिल सकता है, पांचवें में मिल सकता है, क्या पता 1 घंटा लग जाए तो 6 मिलने में। डाइस को उछालता ही रहे। तो ये अब हमें प्रोबेबिलिटी के हेल्प से चेक करना है कि कब ए जीतेगा। अब कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी देखिए। फर्स्ट थ्रो के अंदर ही अगर 6 आ जाता है एक को, तो उसे हम क्या लिखेंगे? P ऑफ E। यही हमने माननी है, P ऑफ E 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी। सिर्फ ए को हम यहाँ पे जिता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर पहले थ्रो के अंदर नहीं आता है 6, तो फिर कौन से थ्रो के अंदर आएगा? पहले थ्रो के अंदर अगर 6 नहीं आया तो नोट की लिखेंगे यहाँ पे। फिर बी की बारी आएगी, बी की बारी आएगी तो बी को हमने जिताना नहीं है, तो बी की भी एफ नोट लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी नहीं जीतने की लेंगे। अब तीसरा नंबर आया फिर से ए का। अब थर्ड के अंदर क्या पता उसको 6 मिल सकता है तो वो जीत सकता है। अब और आगे क्या हो सकता है?
क्या पता पहले थ्रो में ए को 6 नहीं मिले, बी को वैसे भी नहीं मिलना, फिर तीसरे के अंदर भी नहीं मिलेगा, तो बी को मिलना ही नहीं है। उसके बाद 5वें थ्रो के अंदर क्या पता ए को 6 मिल जाए और ए जीत जाए। अब इसी तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, बारी बारी से हम सभी की प्रोबेबिलिटीज को पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। P ऑफ E कितनी है हमारे पास 1/6 है, प्लस में P ऑफ E नोट F नोट E, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी पुट करेंगे। E नोट कितनी है हमारे पास 5/6, मल्टीप्लाई में F नोट कितनी है, ये भी 5/6 है, मल्टीप्लाई में E की कितनी है 1/6, प्लस में फिर से इनकी प्रोबेबिलिटीज पुट करेंगे। E नोट की कितनी है 5/6, इनटू में F नोट, नोट की सभी 5/6 है तो 5/6 पुट करते जाइए जल्दी जल्दी से। 4 हमारे पास नोट की होगी और एक हमारे पास 6 आने की होगी 1/6। ऐसे ये टर्म इनफाइनाइट तक जा सकती है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिए, इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करें तो एक इनफाइनाइट जीपी की टर्म हमारे पास बनेगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/6 प्लस में 5/6 का स्क्वायर इंटू में 1/6, प्लस में 5/6 कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी इंटू में 1/6। अब इसी को यहाँ से उठा के ऊपर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस 1/6 प्लस में 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, 5/6 का स्क्वायर इंटू में 1/6, फिर उसके बाद 5/6 की पावर कितनी है 4, प्लस में 5/6 की पावर 4 इंटू में 1/6, ये इनफाइनाइट तक हमारा चला जाएगा। अब इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म चलती जा रही है और कॉमन रेशियो हमारा क्या होता है जीपी के अंदर सेम रहता है, उसी टर्म को जीपी कहते हैं। तो उसका सम क्या होता है हमारे पास, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पे जो ए है ये फर्स्ट टर्म होती है और जो आर है वो कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कॉमन रेशियो इस टर्म को इससे डिवाइड करने के बाद मिलता है, ए आर डिवाइड में ए से ए कैंसिल, आर हमें कॉमन रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1/6 है और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ए की वैल्यू हमारी होगी इनफाइनाइट जीपी के अंदर 1/6 और आर की वैल्यू हमारी होगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5/6 का स्क्वायर इंटू में 1/6 डिवाइड में 1/6, 1/6 से 1/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन रेशियो में कितना मिल गया 5/6 का स्क्वायर। अब सिर्फ हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है एस इन्फिनिटी इनफाइनाइट जीपी का सम। ए हमारे पास कितनी आ गई 1/6, आर हमारे पास कितना आ गया 5/6 का स्क्वायर। तो चलिए इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, पुट करते ही हमारी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हम इन सभी के सम को निकालते हैं, तो सभी का सम निकालते ही ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त आप साइड में ये जरूर लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने क्या किया है। एस इन्फिनिटी का सम यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डिवाइड में 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1/6 डिवाइड में 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी 5/6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36 इज इक्वल टू 1/6, ऊपर वैसे का वैसे, नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36, यहाँ पे कितना बचेगा 36 माइनस में 25। अब 36 पलट के ऊपर चला जाएगा और 36 में से 25 अगर माइनस होंगे तो 11 बचेंगे, तो 1/6 इंटू में 36 पलट के ऊपर डिवाइड में 11, 6 6 36 इज इक्वल टू 6/11। तो एक प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई ए के जीतने की, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस हम लेके चले थे और वो हमें मिल गई 6/11, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इज इक्वल टू 6/11। अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, उसे तो हमने अभी तक हराया ही हराया है, बस उसे वो जिता के देख लेते हैं अब कितनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होगी, पी ऑफ ए विंस प्लस में पी ऑफ बी विंस कितनी होगी 1, ये सभी को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती। अब पी ऑफ ए विंस तो हमने निकाल ली कितनी 6/11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/11 प्लस में पी ऑफ बी विंस, बी के जीतने की इज इक्वल टू 1।
तो ये इस साइड आगे 1 से माइनस में हो जाएगा, पी ऑफ बी विंस हमारे पास निकल के आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बी के जीतने की, पी ऑफ बी विंस 1 माइनस में 6/11। एलसीएम लेंगे तो 11 एलसीएम आ जाएगा, 11 में से 6 माइनस होंगे तो 5/11। तो ये हमारी दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्या पता इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। तो मिलते हैं किसी और नई कंसेप्ट नई वीडियो में।